अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो SPSS पर कुछ टेस्ट अप्लाई करने की सीरीज़ का हिस्सा है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पेड सैंपल्स टी टेस्ट किस सूरत में अप्लाई किया जाता है और SPSS में कौन सी कमांड है जिसकी मदद से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेड सैंपल्स टी टेस्ट, इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं जैसे डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, रिपीटेड मेजर्स टी टेस्ट और रिलेटेड टी टेस्ट। ये टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये अप्लाई करते हुए हमें पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की असम्पशंस को मीट करना होता है, देखना होता है। ये टेस्ट हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल्स पर मीन्स हों और डेटा सेम इंडिविजुअल या यूनिट से लिया गया हो। इसमें हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है कि जो इंटरवल या रेशो लेवल के हों, और पेयर्स हम इस तरह से बनाते हैं कि सेम सब्जेक्ट से हम दो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और आमतौर पर इसमें फ़र्क जो है वो वक्त का या टाइम का होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अक्सर औक़ात ये इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे हम तालिब इल्मों का इम्तहान लें और उसका एक मीन स्कोर निकाल लें, उसके बाद हम उनको ख़ास तरीके से पढ़ाएं और फिर ये देखने के लिए कि पढ़ाने के बाद क्या चेंज आई, हम उनका दूसरा इम्तहान लें और फिर पहले इम्तहान का रिज़ल्ट और दूसरे के रिज़ल्ट को आपस में कंपेयर करें कि आया उनमें वाज़े डिफरेंस है या नहीं। इस पहले और बाद के इम्तहान को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है पेड सैंपल्स टी टेस्ट अप्लाई करने की। तो आइए आपको SPSS में ले चलें कि देखते हैं कि हमारे पास कौन से दो वेरिएबल हैं जिन पर यह टेस्ट हम अप्लाई करें। SPSS में एम्प्लॉय डाटा की फ़ाइल हमारे सामने ओपन है। ये SPSS के साथ इंस्टॉलेशन में आई हुई सैंपल फाइल है। इसमें आप देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक बिगिनिंग सैलरी का है और एक करंट सैलरी का है। इन दो वेरिएबल्स को यूज़ करके हम पेड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बिगिनिंग सैलरी ज़ाहिर है वो है कि जो एम्प्लॉयज़ ने स्टार्ट में लेना शुरू की, और करंट वो है जो वो अब हासिल कर रहे हैं। तो देखना ये है कि इसमें कोई वाज़े फ़र्क आया बिगनिंग सैलरी के मीन में और करंट सैलरी के मीन में। इसमें नाज़रीन इस बात का भी ख्याल रखना होता है पेड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हुए कि दोनों वेरिएबल्स अपनी नेचर में एक जैसे हों। जैसे यहाँ पे दोनों सैलरी से रिलेटेड हैं, दोनों वेरिएबल्स में जो यूनिट है वो एक जैसा हो, जैसे डॉलर्स यूज़ हुए हैं। इसी तरह से दोनों वेरिएबल्स में जो डाटा है उसकी नेचर भी सेम हो, यानी अगर सालाना सैलरी है तो दूसरे में भी सालाना ही होनी चाहिए। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन दो वेरिएबल्स का इंतखाब किया है। इन दो वेरिएबल्स की बुनियाद पे रिसर्च क्वेश्चन की शक्ल क्या होगी, आइए देखते हैं। Is there a significant difference between the mean beginning salary and the mean current salary of employees? इस रिसर्च क्वेश्चन को जब हम कन्वर्ट करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस में तो इसकी शक्ल कुछ यूँ बनती है, There is a significant difference between the mean beginning salary and mean current salary of employees. इसकी बुनियाद पे नल हाइपोथेसिस इस तरह से बनेगा H01, There is no significant difference between the mean beginning salary and the mean current salary of employees. तो आइए नाजरीन देखें कि SPSS में ये टेस्ट कैसे अप्लाई होता है। ये टेस्ट हमें अवेलेबल है एनालाइज के मेन्यू में। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन है कंपेयर मीन्स की, सामने फिर फोर्थ ऑप्शन है पेड सैंपल्स टी टेस्ट की। इसे क्लिक करेंगे कि दोनों वेरिएबल हमारे पास लेफ्ट साइड में
वेरिएबल्स की लिस्ट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बिगनिंग सैलरी को राइट साइड पे ले जाता हूँ, उसके बाद करंट सैलरी को ले जाता हूँ। आप देखिए कि पेयर बन गया वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का। वेरिएबल 1 बिगनिंग सैलरी और वेरिएबल 2 करंट सैलरी। ओके प्रेस करेंगे, हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखिए इनकी स्टैटिस्टिक्स, मीन है दोनों का। मीन पे गौर कीजिए, बिगनिंग सैलरी का मीन $17,016 और करंट सैलरी का $34,419। ये फ़र्क बज़ाहिर देखने से भी काफ़ी बड़ा फ़र्क लग रहा है। अब हम इसकी स्टैटिस्टिक देखते हैं। हमारे पास टी की वैल्यू आई -35.036 और सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.000 हमें ये बता रही है कि हमारा नल हाइपोथेसिस जिसमें ये लिखा था कि देयर इज़ नो डिफरेंस, वो रिजेक्ट हो गया। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन दोनों मीन्स का। नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।